देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। भाई जय का मजा दिया है। हनुमान जी की जय तो ठीक से बोलो, बजरंग बली हनुमान की जय। पूज्य संत प्रवर ब्रह्मचारिणी जी, आयुक्त महोदय, बंसल जी, सभी भाई और बहनों, अभी हम चर्चा कर रहे थे जब हमने वो प्रदर्शनी देखी, भगवान राम को यदि हम समझना चाहते हैं तो रामायण को पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। और रामायण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं 7 कांडों में से 6.5 कांडों में भगवान श्री राम की यात्राओं का ही वर्णन है। अर्थात रामत्व को समझना है तो राम जी की लीला भूमि को समझना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार किसी भी महापुरुष के या हम कहें हमारे अवतार के पल पल का संदर्भ नहीं दे सकते। तो यदि हम उनकी यात्राओं पर भी ध्यान दें तो हम राम जी के रामत्व को और अधिक समझदारी से समझ सकते हैं। एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहूँगा बंधुओं, यदि हम वाल्मीकि जी का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि वाल्मीकि जी ने राम जी की 4 यात्राओं में से वो सकल मुनि कौन थे, कौन उनके गुरु थे, कहाँ उनके आश्रम थे, वो कब गए, कितना समय रहे, ऐसा गोस्वामी जी ने कुछ भी वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने भी ऐसा ही किया। वो लिखते हैं इस प्रकार, आनंद का अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए श्री राम के 10 वर्ष दंडक वन में बीत गए। अर्थात वो भी 14 वर्ष में से केवल 4 वर्ष का वर्णन किया है। लेकिन बंधुओं, मैंने तो जीवन इस तरह से लगाया है, राम जी की यात्रा का जो वर्णन अयोध्या जी से चित्रकूट तक या अयोध्या जी से जनकपुर तक का है, 14 वर्ष में से वो 10 वर्ष का वर्णन नहीं हुआ, उसका वर्णन भी जन जन में ऐसे ही व्याप्त है जैसे कि राम जी कल ही यहां से होकर गए। इन यात्राओं में कहीं राम जी किसानों को हल चलाना सिखाते हैं, कहीं किसी राक्षस का वध करते हैं, कहीं जल की व्यवस्था करते हैं, कहीं संस्कृत के विद्वानों का सम्मान करते हैं, कहीं ऋषियों का रक्षण करते हैं, कहीं वो वनवासियों का रक्षण करते हैं। वो पूरा का पूरा वर्णन तभी पता चलता है जब राम जी की लीला भूमि की ओर जाते हैं। रामचरितमानस के पठन पाठन में, अध्ययन में लगे रहते थे। उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक रामचरितमानस का वैज्ञानिक स्वरूप हॉल के बाहर अवेलेबल है। जो भक्त पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहें, वो निःशुल्क अवेलेबल है। प्रतीक कृपा करके जाते हुए ले जाएंगे। अब इस श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास पूरे देश में राम जी के कार्यों के पे शोध कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में कराता है। वो पूरे देश में राम की अलग जगा रहा है। न्यास द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम करने का अवसर गाजियाबाद नगर को दिया गया। इसके लिए मैं न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आयोजन समिति के निवेदन पे आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे
आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक श्री कृष्ण अवतार गर्ग जी से निवेदन करता हूं कि कृपा करके माल्यार्पण करके स्वामी नरेंद्रानंद जी का स्वागत करें। कृष्णावतार काम करेंगे तो रामत्व को प्राप्त होंगे, और राम जी का भजन करेंगे तो भक्त और भगवान का संबंध रहेगा। लेकिन राम जी का काम करेंगे बंधुओं तो स्वयं रामत्व को प्राप्त होंगे, फिर भक्त और भगवान का जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा और हम स्वयं रामत्व की ओर बढ़ेंगे। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आपको वो जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है वो अभी दिखानी है ना, तो मैं आह्वान करता हूँ बंधु, एक बात के नाम ने जिन राक्षसों का वध किया उनको भी प्रणाम करें, उन ऋषियों को प्रणाम करें, उन नदियों में मनी मन स्नान करें, और जहाँ राम जी को प्रसन्नता वहाँ आपको प्रसन्नता, जहाँ राम जी को कष्ट आपको भी कष्ट होना चाहिए। आइए मैं आपको भाव रूप से उन सब स्थलों पर ले चलता हूँ, और जहाँ जहाँ इन ऋषियों की जय बुलवाई जाए मैं आग्रह करूँगा उत्साह बनाए रखने के लिए हम सब लोग उन ऋषियों का जय जयकार करते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस बीच में